जय साईनाथ। मुझसे अभी किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी यजमान क्या होता है। फेसबुक पर सब जगह पर आ रहा है कि कथा जो हो रही है 1 तारीख को, इसके यजमान बनने के लिए संपर्क करिए। देखिए, यजमान का साधारण सा अर्थ है आयोजक, कथा के आयोजक। आप देख रहे हो कि जो प्रतिकूल परिस्थिति बाहर चल रही है, तो पूरी कथा कराने में तो लोग सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इस समय पाबंदियां भी हैं। उसको देखते हुए कि यजमान लोग घर बैठे बन जाएं, समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से, तो उनकी आज्ञा स्वरूप ये 1 तारीख को जो कथा हो रही है, इसमें आप घर बैठे यजमान बन सकते हो। देखिए, कथा का जो संपूर्ण फल है वो यजमान को मिलता है। ये हमारे यहाँ सनातन सभ्यता में व्यासपीठ पर जो संत बैठते हैं, वो कथा के पूर्व में और कथा के विश्राम में यजमान जो होते हैं उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज की जो ये कथा है, इसका फल यजमान को प्राप्त हो। तो इस ज्वलंत सत्य को देखते हुए आप चाहे यहां आकर के यजमान स्वरूप कथा में विराजें, या घर बैठ करके आप जो भी प्रावधान है, जो भी नियम है, उसके लिए आप ये नंबर्स नीचे आ रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप घर बैठे भी देखिए, हमसे दिल्ली के भी डिवोटी हैं, वो जुड़े हैं, और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के, कानपुर के, जमशेदपुर के और शिवपुरी के, न जाने कहां कहां के भक्त हैं जो घर बैठे यजमान बन रहे हैं और आ भी रहे हैं कथा में। तो ये जो यजमान का अर्थ है आयोजक, इनको कथा का फल प्राप्त होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी की ये कथा है, तो संपूर्ण वर्ष सुखमय बीते, ये प्रार्थना यजमान के लिए की जाएगी। दूसरी चीज मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप अपनी घड़ी निकालो, जो भी समय अभी हो रहा है, अगर मैं आपसे कहूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, 1 मिनट पहले आप चले जाइए, आप जा सकते हैं? उत्तर दीजिए मेरे प्रश्न का। आप 1 सेकंड पहले नहीं जा सकते का अर्थ क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो समय है। इसलिए समय अगर निकल गया गए काम से, तो समय को अगर भगवान ने दिया है किसी कार्य के लिए, तो उसे निकलने नहीं देना चाहिए। मैंने आपको 2 तारीख बोली।